Yo, what's up, everyone? This is Nikhil, your logical reasoning mentor at Bullseye. So today, I know if you're watching this video, you are someone who are concerned about data interpretation and logical reasoning का section. I know it is a nightmare for many of the CAT students. First reason being lately जो लास्ट 2-3 सालों में हो रहा है, जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि कैट डीएलआर सेक्शन ने पूरा कैट खराब कर दिया है। बट अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयर्ड, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि इसने खराब किया है, बल्कि वो बोलेगा कि डीएलआर वाज अ सेक्शन जिसने मेरा कैट बचाया है। Now, this is the thing that we are going to discuss in this video, and I am going to give you a roadmap for the next 7 months how you can prepare for your data interpretation and logical reasoning section for CAT 2026. So first thing, एक बात समझ लो कि डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग में कुछ स्पेसिफिक सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, सो दे वांट समवन कि जिसका आईक्यू स्ट्रांग है, जिसको प्रॉपरली डिसीजन लेना आता है, इजी सेट्स आइडेंटिफाई करने आते हैं, व्हाट अगेन से स्कैनिंग उसका प्रॉपर है, कैलकुलेशंस उसके फास्ट है। उसके लिए ही ये सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन रहेगा इन कैट 2026। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट गुड एट डीएलआर, तुम्हारा कैट 2026 खराब ही जाने वाला है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। पूरे वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि सिलेबस कैसा है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे तुम इसको टैकल कर सकते हो इन द कमिंग 7 मंथ्स। ठीक है, नाउ first thing I want to discuss with you guys is DLR section is something which can break your cat or it can make your cat. Why? Because I have seen student, मेरे कुछ लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 3-3 सेट सॉल्व किए थे डीएलआर के सेक्शन में। सो 3 सेट सम्स अप टू अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मार्क्स, एंड 40-45 मतलब 80% का तो काम हो चुका है ओवरऑल, एंड डीएलआर सेक्शन तो ऑब्वियसली फोड़ दिया उन्होंने। 3-3 सेट सॉल्व करके आए बच्चे इजीली, आराम से। बस एक ही चीज उन्होंने किया है, प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर प्रैक्टिस थ्रू आउट द टाइम, एंड दे हैव मेड इट। ठीक है, सो ये सेक्शन क्यों तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होगा? बिकॉज दिस इज द ओनली सेक्शन जहाँ पे तुमको इंजीनियर्स वाला वो जो कंपटीशन आता है, सबको फियर है कि कॉन्स में तो इंजीनियर्स आगे निकल जाएंगे, हम बीबीए बीकॉम वाले हैं या बीएससी वाले हैं, हम कैसे कम्पीट करेंगे कैट में? नो, तुम लोग डीएलआर में कम्पीट कर सकते हो, बिकॉज इन दिस सेक्शन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा आईक्यू, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारे जुगाड़ बहुत काम आते हैं। ठीक है, सो आई वांट यू गाइस कि इसको एज अ फियर वाला सेक्शन तुमने कंसिडर नहीं करना है। यू हैव टू कंसिडर दिस सेक्शन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इन योर कैट। वेदर इट बी कि तुम अच्छे रीडर हो, यू आर गुड एट मैथ्स, बट दिस सेक्शन यू हैव टू ट्रीट एज अ बडी, अ बेस्ट फ्रेंड फॉर यू इन योर कैट। नाउ लेट मी फर्स्ट टेल यू कि डीएलआर सेक्शन क्या टेस्ट क्या करता है एक्चुअली तुम्हारा कैट में। सो डीएलआर सेक्शन लाइक तुमको टेस्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशंस, कि तुम कितना अप्रोक्सीमेशन प्रॉपरली कर रहे हो। क्योंकि बहुत से ऐसे डीआई के सेट्स मैंने देखे हुए हैं लेटली फ्रॉम पास्ट 6-7 ईयर्स ऑफ कैट, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, बट जो अप्रोक्सीमेशन में जीतता है उसका प्रॉपरली डीआई के सेट सॉल्व हो जाते हैं। सो कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद अरेंजमेंट्स में अगर अपन आए तो उसमें तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, तुम्हारा पजल का टेबल फॉर्मेशन प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली कैट का डीएलआर सेक्शन तुम्हारे से चेक करता है। एंड द मेन थिंग इज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर 4 से 5 सेट अगर डीएलआर सेक्शन में आ रहे हैं तो दे नो कि कुछ गधे ऐसे हैं जो टफ वाला सेट ही उठाएंगे और उस पर पूरे 40 मिनट्स बर्बाद करेंगे, ये सोच के कि कैट 2023-24 इसमें 15-16 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल आ गया था डीएलआर का, तो मैं एक सेट सॉल्व कर लूंगा 40 मिनट्स में, बस उसमें संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। नो मैन, डीएलआर सेक्शन ऐसा है कि तुम उसमें 30 तक भी लेके आ सकते हो, 2-2, 2.5-2.5 सेट्स भी सॉल्व होते हैं बच्चों के। एंड अगर तुम 30-35 तक आ रहे हो, तुम्हारा कैट का 40 to 50% स्कोर का काम इधर ही हो चुका है, इफ यू आर टारगेटिंग 98-99 परसेंटाइल। ठीक है, सो decision making is one of the factors. Second factor what cat test in dealer section is
यू बीइंग अंडर प्रेशर एंड मेकिंग द राइट डिसीजंस। क्योंकि डीएलआर सेक्शन में क्या होता है कि बहुत प्रेशर होता है, लॉजिक भी लगाना है, सेट समझना है, उसको सॉल्व करना है, मार्क करना है, टाइमर चालू है 40 मिनट्स का। ये सब सिनेरियो में यू हैव टू गो एंड चूज द बेस्ट सेट एंड देन सॉल्व। तो ये थोड़ा सा प्रेशर वाला माइंडसेट कैट चेक करता है कि कौन कितने अच्छे से प्रेशर में डिसीजंस ले पाता है, अच्छा प्रॉपरली कर पाता है। सो दिस इज व्हाट अ कैट डीएलआर सेक्शन वांट्स फ्रॉम यू। और कैट वालों को ये नीड है कि बच्चे कैसे चाहिए उनको, तो उनको ऐसे चाहिए जो डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो, प्रेशर सिचुएशन में अच्छे हो, कैलकुलेशंस में अच्छे हो, जिनके लॉजिक जुगाड़ अच्छे हो। ठीक है। नाउ लेट्स डिकोड द सिलेबस फर्स्ट। नाउ लाइक आई सेड स्टार्टिंग में, एलआर में कुछ भी सिलेबस नहीं है। यस, देर इज नो सिलेबस इन एलआर, बट देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ सेट्स जो स्पेसिफिकली रिलेट करते कुछ टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक विल बी द अरेंजमेंट्स एंड द सिटिंग ऑफ पीपल। लाइक 8-10 लोग हैं, उनका सिटिंग दिया हुआ है, वो कुछ अलग अलग सिटीज से आ रहे हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ स्केड्यूलिंग करना है, वो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। तो ये सब का मिक्सचर वो लोग चेक करते हैं। ये स्लैब, ये जो एलआर का जो फर्स्ट टॉपिक है, इज अरेंजमेंट्स। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू हैव टू क्लियर योर अरेंजमेंट फर्स्ट, ओनली देन यू कैन गो फॉर द एलआर सेक्शन। क्योंकि अरेंजमेंट्स के अलावा एलआर का एक भी पजल तुम्हारा सॉल्व नहीं होने वाला है। Second important topic in is grouping and distribution. That is nothing but team formation. Like तुमको दिया होगा कि so and so condition है, if A is selected, B is selected, then C will be selected. तो ये conditional sets जो होते हैं, ये ऐसे वाले sets काफ़ी देखने मिले हैं 23-22 में। कंडीशन बेस्ड टीम फॉर्मेशन, एंड देन उस पर भी कुछ अलग अलग लेयर्स उन्होंने एडअप किए हुए। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एलआर सेक्शन इज गेम्स। नाउ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो पास्ट 5 ईयर्स से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हर बार एक सेट तो आ ही रहा है। ठीक है। सो एक दिमाग में रखना कि तुमको पहले गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट डीएलआर सेक्शन, कि तुम ये टॉपिक पहले तुम्हारा क्लियर करो। क्योंकि अगर तुमको ऐसा स्लॉट आया जिसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आया है, इट विल बी अ बोनस। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्पोर्ट, स्पोर्ट्स में क्या क्या टाइप के टूर्नामेंट्स है, कैसे कैसे गेम्स खेले जाते हैं, रूल्स क्या होते हैं। इफ यू आर अ ग्रेट स्पोर्ट एंथुजियास्ट, या फिर तुमको खेलना पसंद है, तुम्हारे लिए ये वाला जो टॉपिक है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स विल बी अ पीस ऑफ केक। आई रिमेंबर वन स्टूडेंट आई हैड इन 2023, उसको एलआर का ऐसा था कि सर नहीं करना है, मेरे को लॉजिक ही नहीं लगते, मुझे करना ही नहीं है। बट देन जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया, ही गॉट सो मच एंथुजियास्टिक विद रिस्पेक्ट टू एलआर। सर ये तो गेम्स है, मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे ये आता है, ये फुटबॉल के मैचेस ऐसे बनते हैं, टूर्नामेंट्स ऐसे बनते हैं, एलिमिनेशन ऐसे होता है, ये पॉइंट्स ऐसे आते हैं। तो ये सब तुमको इंटरेस्ट में लाना पड़ेगा। तुमको यू नीड टू बी समवन जिसको स्पोर्ट्स पसंद है या फिर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग नॉलेज है, टू क्रैक दिस स्पेसिफिक टॉपिक, दिस गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। आफ्टर दैट ये जो दो टॉपिक्स है, वेन डायग्राम सेट वाला टॉपिक, ये कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, बट आया तो इट कम्स ऑन अ मॉडरेट टू टफ वाला लेवल। सो माय सेशन विल बी यू कवर अप योर फंडामेंटल्स ऑफ वेन डायग्राम, की उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, हाउ द सेट इज सॉल्व प्रॉपरली, उसमें कैसे नंबर्स प्लॉट अप करने हैं, कौन से सेक्शन को क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज क्या है यूनिवर्सल इंटरसेक्शंस के। तो ये सब चीज़ें तुमको उसमें करनी चाहिए। Now, and the last is binary logics, conditional and grids. Binary logic is something like कि truth and lie वाला हो गया। तो ऐसे वाले सेट्स मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, बट इतने टफ भी नहीं होते, बट एट द सेम टाइम उतने ईजी भी नहीं होते। इट इज बिटवीन देम, लाइक ट्रिकी होते हैं वो, कि एक बार तुमको समझ गया, यू गेट द जस्ट कि ये ट्रूथ एंड लाई वाला कैसे करना है, तो तुम आराम से इसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। बट दिस इज अ स्पेसिफिक सिलेबस जो हमको दिख रहा है फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स की कैट वाले कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर क्या टॉपिक्स पे पूछ रहे हैं, इन विच 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अरेंजमेंट्स एंड नेक्स्ट इज पजल्स एंड गेम्स। सो ये दो चीजें अगर तुम कर रहे हो सबसे पहले कवर अप, तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द एलआर का काम यहीं पे होने वाला है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज डीआई का सिलेबस। नाउ व्हाट इज डीआई? डीआई तुमको कुछ नहीं टेस्ट करने वाला, इट इज गोइंग टू टेस्ट योर कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ्स। ग्राफ्स कैसे होते हैं, ग्राफ्स को समझना कैसे, स्केल्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एवरीथिंग, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, इस पे पूरा ये टॉपिक होने वाला है। तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है? डीआई का सबसे मेन चीज इज
you have to be very fast with your calculation in the sense you have to be fast with your percentages, you have to be fast with your averages, ratios, ऐसे जो topics है इसमें you have to be very quick, only then you can go and solve the DI set, तो ही तुम्हारा होगा, नहीं तो तुम्हारा ये नहीं होने वाला है, ये मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। आफ्टर दैट केसलेट्स एक पार्ट एक ऐसा आता है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना व्हाट इज केसलेट? केसलेट तुम्हारा होता है पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। एक पूरा केस स्टडी दिया गया रहेगा कि एक्स वाई जेड कंपनी है, उसका 2020 में इतना सेल था, इतना प्रॉफिट था, देन 2020 से लेके 25 तक हाउ इट ग्रू, रेशियोज में, एवरेज में। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है कि तुमको पैराग्राफ समझना है, उसका टेबल फॉर्मेशन करना है। अगेन टेबल यहाँ पे भी आया, सो टेबल फॉर्मेशन करना है एंड देन यू हैव टू मूव ऑन फॉर द कैलकुलेशंस एंड द मेन पार्ट इज सारे क्वेश्चंस इस पे डिपेंडेंट होते हैं, रेशियो, एवरेजेस एंड एट द एंड परसेंटेजेस। तो ये तीन चीज़ें तो तुम पहले क्लियर कर लो, तुम अगर डीआई का प्रिपरेशन तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो। नाउ दैट वाज इट फॉर द सिलेबस। नाउ आई वांट टू डिस्कस कि हाउ यू कैन स्टार्ट, और तुम्हारे प्रिपरेशन के 4 बेसिक पिलर्स क्या रहेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पिलर फॉर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि अरेंजमेंट्स कैसे बनाते हैं। फॉर मी व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स, मैं पहले उनको क्लियर करता हूँ कि तुम तुम्हारे अरेंजमेंट्स के फंडे क्लियर करो, टेबल्स कैसे बनाने ये क्लियर करो। टेबल इन द सेंस कि अरेंजमेंट के थ्रू 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है या फिर 5x5 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या एलिमेंट्स प्लॉट अप करने हैं, वाई एक्सिस पे क्या करने हैं। सो अरेंजमेंट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन प्रिपरेशन ऑफ यू गाइस। नेक्स्ट इज योर परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज। मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं पहले वही बोलता हूँ कि तुम पहले ये 3 चीजें कवर अप करो तो ही अपन आगे जाके डेटा इंटरप्रिटेशन के ग्राफ जो है वो अपन प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूज इन डीआई आर बेसिकली बेस्ड ऑन परसेंटेजेस, एवरेज, रेशियोज। ये अगर तुमको आ गया, तुम्हारा आराम से डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट जो मेन पिलर है दैट इज आइडेंटिफाइंग कि ये सेट इजी है, ये सेट मॉडरेट है, और एल्स ये सेट टफ है। व्हाट इज ए सेटअप? लाइक इजी वे आ रहा है, मॉडरेट में टफ में आ रहा है, तो ये कैसे अंडरस्टैंड होगा तुमको? इट विल बी थ्रू सेक्शनल टेस्ट एंड लास्ट में इट इज प्योरली बेस्ड ऑन मॉक टेस्ट। सो ये 3 पिलर्स तुम अगर प्रॉपरली केटर कर रहे हो इन द 7 मंथ्स, तो तुम प्रॉपरली तुम्हारा डीएल का प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है। नाउ फॉर दिस 4 पिलर्स आई हैव मेड अ रोड मैप फॉर यू गाइस कि तुम कैसे ये 7 महीने प्लान कर सकते हो इन 4 डिफरेंट फेजेस, ठीक है। सो फेज 1 में क्या स्टार्ट होने वाला है? इट विल बी इन मई जून, जिसमें विल बी कवरिंग अप मोस्टली द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में क्या क्या आएगा? फंडामेंटल्स विल बी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज। उसके बाद तुम्हारा आएगा अरेंजमेंट्स, की अरेंजमेंट कौन से होते हैं, कैसे उसको प्लॉट अप करना है, क्लूज कैसे रीड अप करने हैं। ये फेज में मेजर तुमको करना है, जहाँ पे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग अरेंजमेंट्स एंड योर डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स। सेकेंड फेज विल बी कवरिंग अप ऑल दी बकेट्स, मतलब तुम सारे टॉपिक्स कवर अप कर रहे हो ये फेज में। जुलाई एंड अगस्त में यू हैव टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स लाइक नेटवर्क्स हो गया, रूट्स हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, अरेंजमेंट्स हो गए, मल्टीपल ग्राफ्स हो गए, बार ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, मिक्सचर होगा ग्राफ्स का, और मिक्सचर के साथ साथ कुछ कंडीशनल बेस्ड दिए आते हैं, वैसे वाले हो गए। सो ये अगस्त एंड जुलाई विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर एलआर प्रिपरेशन, जहाँ पे तुम सारे टॉपिक्स कवर अप कर रहे हो एंड धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल अपग्रेड करने हो। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट आई वांट टू टेल यू गाइस कि कैट में यूजुअली क्या होता है, बच्चा डीएलएल का प्रिपरेशन करता है एंड दे वांट कि मेरे को डे 1 पे, मैं अगर क्लास लगा रहा हूँ, मुझे डे 1 पे कैट का सेट सॉल्व करना है, आप कैट का सेट सॉल्व करके बताओ। दिस इज नॉट हाउ यू प्रिपेयर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। डायरेक्टली कैट का सेट सॉल्व करना तुम्हारे लिए सबसे गलत होता है, क्योंकि राइट नाउ यू आर ऑब्वियसली स्कैर्ड। कैट 2026 तुम सॉल्व करने वाले हो, तुम पहले डरे हुए हो, क्योंकि जो मार्केट में हाइप है कि कैट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। नो, कैट इज नॉट डिफिकल्ट। कैट इज समथिंग लाइक, मैं तो बोलूँगा कैट सबसे इजी एग्जाम है, क्योंकि तुमको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं, तुमको बस प्रॉपर डिसीजंस लेने टाइम टू टाइम हर एक सेक्शन में।
सो मेजोरिटी बच्चा क्या करता है कि बोलता है कि डीएलआर का सेक्शन में पहले तुम कैट का पढ़ो, डायरेक्टली कैट के सेट सॉल्व करके बताओ। नहीं होता है ऐसे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। पहले तुमको अरेंजमेंट्स कैसे बनाने हैं ये सीखना है। तुम्हारा माइंड ट्रेन करना पड़ेगा कि तुम वो टेबल तुम्हारे माइंड में कैसे इमेजिन कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे तुम क्या इमेजिन कर रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या इमेजिन कर रहे हो। नाउ आई रिमेंबर, आई गिव यू एन एग्जांपल। लास्ट ईयर आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का एक टॉपिक था जिसमें मैचेस बनाने थे, फिक्चर्स बनाने थे। एंड बच्चों ने 80% स्टूडेंट्स ने एक स्पेसिफिक टेबल बनाया था, लाइक तो वो एक टेबल 80% स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाए, बट जो बचे हुए 20% स्टूडेंट्स थे उनका विद इन 5 मिनट्स वो सेट सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि उनका टेबल प्रॉपरली बना हुआ था, उनका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रॉपरली बना हुआ था। ओनली देन इट मेड देम इजी टू सॉल्व दैट सेट। बाकी सब स्टक थे। आई गेव देम 20 मिनट्स टू सॉल्व, किसी का भी हुआ नहीं, बस वो 20% स्टूडेंट्स का हुआ। एंड दे वर लाइक कि सर कुछ नहीं, ये तो टेबल प्रॉपरली फॉर्म बना दिया, इधर फिक्चर्स डाल दिए, फटाफट सॉल्व हो गया। बाकी बच्चे अटके रहे कि इसको बनाते कैसे, करते कैसे है। सो फर्स्ट थिंग यू आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो जून जुलाई वाला फेज है, इसमें जून जुलाई नहीं, मई टू अगस्त वाले फेज में तुम एक भी कैट का डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। इट विल हैम्पर योर प्रिपरेशन, आई एम टेलिंग यू गाइस। डायरेक्टली कैट का सेट सॉल्व मत करो, यू ग्रो धीरे 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 आईक्यू बढ़ाओ। इट इज जस्ट लाइक यू आर गोइंग फॉर अ जिम में जा रहे हो, तुम डायरेक्टली 30 किलो 35 किलो 40 किलो का डंबल नहीं उठा सकते। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2.5 एंड 5 किलो एंड 7.5 किलो। वाई? बिकॉज तुम्हारे बॉडी को यूज टू तो होना चाहिए। इट इज सेम लाइक कैट में भी तुम्हारे माइंड को यूज टू तो होना चाहिए कि ये सॉल्व करते कैसे है, अरेंजमेंट्स बनाते कैसे है। गेट यूज टू इट एंड देन गो ऑन फॉर द टफ सेट्स ऑफ कैट। सो अगस्त तक नो वन इज गोइंग टू सॉल्व डायरेक्टली कैट लेवल क्वेश्चन या कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस। अगस्त के बाद यू मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज सेक्शनल टेस्ट। यहाँ पे यू मूव ऑन कि तुम कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम कैट के एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो ना। व्हाई दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्रिपेयर तो तुम हो गए, ठीक है। प्रिपरेशन में क्या होगा, 4 महीने में तुम एक सेट सॉल्व कर लेते से 20-25 मिनट में तुम एक सेट सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद कुछ कुछ सेट्स को तुमको लग रहा है 1-1 घंटा, क्योंकि तुम अभी इनिशियल स्टेज पे हो, राइट। सो 1-1 घंटा लग रहा है, बट कैट में वी डोंट हैव 1 आवर। अगर इफ यू आर टारगेटिंग 2 सेट्स इन आवर डीएलआर सेक्शन, तो ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व वन सेट इन 20 मिनट्स एंड नेक्स्ट इन अदर 20 मिनट्स। बट वो 20-20 मिनट नहीं होने वाले, क्योंकि when you're going to solve the DLR section, you will be reading the set, you will be scanning the set, then you will be deciding कि कौन सा चूज करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा पहले करना है। यही तुमको स्किल्स डेवलप करने इन दिस सेक्शनल टेस्ट वाला पार्ट, जहाँ पे यू विल बी डिसाइडिंग कि कौन से सेट्स इजी है, मॉडरेट है, टफ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व दो सेट इन द 40 मिनट्स। एंड लास्ट फेज विल बी आर मॉक टेस्ट वाला फेज, जहाँ पे तुम पढ़ाई कुछ नहीं करोगे, यू विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन योर मॉक्स, योर मिस्टेक्स यू आर डूइंग, देन टॉपिक्स जो तुमको लग रहे कि ये तो मैंने किया था पर अभी मेरे से नहीं हो रहा, तो रिवाइज करना है। तो ये 4 फेज में प्रॉपरली यू हैव टू क्यूरेट योर प्लान कि आगे कैसे करना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि क्या क्या करना है तुमको अगले महीने में। नेक्स्ट स्लाइड्स वैसे भी उस पे ही है ना। द मेन क्वेश्चन, ये प्लान तुमने फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसने करना चाहिए किसने नहीं करना चाहिए। दिस इज समथिंग फॉर अ स्टूडेंट जो प्लान कर रहा है उसका कैट इन 2026 एंड ही हैज 6 to 7 months इन हिज हैंड। तब जाके ये प्रॉपरली अपन जो फेजेस बनाए मैंने वो तुम्हारे लिए वर्क करेंगे। दिस इज फॉर समवन जो एटलीस्ट 2 आवर दे सकता है, दिन के 2 घंटा अगर तुम लोग दे सकते हो तो ही ये प्लान फॉलो करो, और एल्स लीव इट। डीएलआर सेक्शन तुम जिंदगी में सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं डायरेक्टली तुमको मुंह पे बोल रहा हूँ। तुम अगर डेली डीआर को 2-2 घंटा टाइम नहीं दे रहे हो, तुम्हारा डीएलआर सेक्शन वैसे का वैसा ही रहेगा। आई एम टेलिंग यू गाइस। नेक्स्ट, दिस इज फॉर समवन हु इज स्कोरिंग। अभी तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है जैन से, एंड नाउ यू आर स्टक एट वन सेट, तो यू कैन रीस्टार्ट इट। तुम तुम्हारे प्रॉपर फंडामेंटल्स फिर से क्लियर कर सकते हो, तब जाके तुम्हारे 1.5-2-2.5 सेट्स बनेंगे कैट में आके। दिस इज एंड फॉर हुम ये प्लान वर्क नहीं करेगा, जिनको बस शॉर्टकट चाहिए कि डीएलआर के शॉर्टकट्स बताओ सर। ये तो ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे, सब जगह पे चलता है कि डीएलआर के शॉर्टकट्स बताओ सर, शॉर्टकट्स चाहिए हमको कि ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में शॉर्टकट्स क्या है। देयर इज नो सच शॉर्टकट्स, आई एम टेलिंग यू। एक भी डीएलआर के सेक्शन में कैट में शॉर्टकट्स नहीं है, और यही रीजन के वजह से 80% ऑफ द क्राउड इन कैट 2025 रो रहा था बाहर आके। लाइक आई सॉ स्टूडेंट्स हु आर क्राइंग लाइक हेल कि यार डीएलआर ने
पूरे कैट बर्बाद कर दिया, कैट में कुछ और है ही नहीं, डीलर सेक्शन ऐसा आता है वैसा आता है। ये वही बच्चे हैं जो डीलर सेक्शन में बस शॉर्टकट्स के लिए ढूंढते थे, शॉर्टकट्स की वीडियोस देखते थे। शॉर्टकट्स नाम का कोई चीज़ नहीं डीलर सेक्शन में। इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड विथ रिस्पेक्ट टू द सेट्स। तुम कितना तुम्हारा माइंड ट्रेन कर रहे हो रिगार्डिंग द टॉपिक्स, रिगार्डिंग द अरेंजमेंट्स, रिगार्डिंग परसेंटेजेस, एवरेजेस, कैलकुलेशंस, अप्रोक्सीमेशन, उस पे पूरा कैट डिपेंडेंट है। सो शॉर्टकट, जिनको शॉर्टकट चाहिए उनके लिए ये बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करेगा। यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन गो अहेड, तुम शॉर्टकट्स की वीडियो देखते रहो, ठीक है। एंड फॉर समवन जो डेली प्रैक्टिस नहीं करने वाला, ये तुम फॉलो कर रहे हो, बाद में ये नहीं बोलना है सर मैंने तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 स्टार्ट किया था बट देन नहीं वर्कआउट किया। वर्कआउट क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं थे। डेली 2 घंटा दो तुम कंसिस्टेंटली 4 महीने में, और 4 महीने के बाद एक कैट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, यू विल इजीली सॉल्व इट। व्हाई? बिकॉज यू आर कंसिस्टेंट फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स। तुम्हारा माइंडसेट वैसे डेवलप हो चुका है अभी कि तुम अभी कैट लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी इज द मेन की फॉर योर डीएलआर सेक्शन, आई एम टेलिंग यू। नाउ लेट्स डिस्कस कि फर्स्ट फेज में क्या क्या करना है तुमको। फर्स्ट फेज में डेली हैबिट तो लगाने की, तुम 1 से 2 डेली इजी टू मॉडरेट वाले सेट सॉल्व कर रहे हो ऑफ डीआई, ऑफ एलआर, बोथ द थिंग्स। एंड मेजरली यू आर वर्किंग आउट ऑन योर परसेंटेजेस, एवरेजेस के मेंटल कैलकुलेशंस। सो फ्रैक्शन टेबल हो गया, अगर फ्रैक्शन टेबल तुमको पता नहीं है तो मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन डाउनलोड दैट फ्रैक्शन टेबल। इट इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस व्हिच मेक्स योर कैलकुलेशन फास्टर, ठीक है। सो ये 2 महीने तुमको बस अरेंजमेंट्स, जो सर्किल अरेंजमेंट हो गया, लीनियर हो गया, फ्लोर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इस पे तुमको इन्वेस्ट करने हैं। एंड इन ग्राफ्स यू हैव टू जस्ट डू इजी लेवल क्वेश्चंस, लाइक ग्राफ दिया हुआ है, इसका रेशियो निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब ये क्यों करना है? स्टार्ट में तुम बोलोगे सर ये बोरिंग लग रहा है या फिर ये कैट का कंटेंट है ही नहीं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट यू टू ग्रो टिल कैट कंटेंट। तो जब तुम समझ पाओगे स्टार्ट सेट में, इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेट्स। इन नेक्स्ट फेज, सेकंड फेज जो रहेगा तुम्हारा, दैट विल बी बेसिकली कवरिंग अप ऑल द टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स है। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में फर्स्ट यू हैव टू गो फ्रॉम गेम्स के फंडामेंटल समझो सारे, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, सब गेम्स के फंडामेंटल समझो। टूर्नामेंट समझो कौन से टाइप के टूर्नामेंट्स है, कैसे फॉर्मेशंस होता है, उस पर देखो। रूट्स एंड नेटवर्क्स कर रहे हो तो तुमको नेटवर्क कैसे बनाना है, नेटवर्क चार्ट कैसे बनता है, रूट चार्ट कैसे बनता है, ये पहले सीखना है। एंड धीरे धीरे पहले लेवल 1, देन लेवल 2, एंड देन लेवल 3, देन लेवल 4, ऐसे धीरे 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 करके तुमको लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाना है टिल अगस्त, ठीक है। सेम इंडिया है, ग्राफ्स करो, ग्राफ्स में फर्स्ट इजी लेवल करो, इजी लेवल तो तुम्हारा फर्स्ट 2 महीने में हो जाएगा। बट आफ्टर दैट यू मूव ऑन फॉर द ड्यूअल ग्राफ्स, जैसे कि यू कैन से पाई चार्ट है और बार ग्राफ है, 2 ग्राफ्स है, दोनों का मिक्सचर है, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। फिर उसके बाद दोनों दोनों तो ग्राफ्स है ही, बट उसमें तुमको कंडीशंस भी दिए हुए कि प्रॉफिट एंड सेल्स एंड एक्सपेंस का कुछ तो फॉर्मुलाज वगैरह दिए हुए नीचे, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस तुमको ये फेज में सॉल्व करने चाहिए जब तुमने फर्स्ट सिंगल लेयर के ग्राफ्स कर लिए, ड्यूअल लेयर ग्राफ्स और मिक्स चार्ट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये फेज में तीन तीन टाइमर लगा के करो ये सेट, कि 3 सेट्स के लिए यू आर पुटिंग अ टाइमर ऑफ 60 सेकेंड, 60 मिनट्स, एंड तुम सॉल्व कर रहे हो। ये क्या होगा, ये तुमको भी एक अकाउंटेबिलिटी रहेगा कि तुम्हारा 60 मिनट्स में कितने सेट सॉल्व हो रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यू रिड्यूस टू 40 मिनट्स, जो अपने एक्चुअल कैट में, ठीक है। बट इनिशियली जब तुम जुलाई और अगस्त के फेज में रहोगे, तब वीक में 2-3 बार तो भी तुमने रैंडमली सेट्स उठाने चाहिए, एंड यू टेक अ टेस्ट कि 1 घंटे में मेरे कितने सेट सॉल्व हो रहे हैं। नाउ दिस फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बोला कि तुम सेक्शनल टेस्ट दोगे, ये सेक्शनल टेस्ट में क्या करना है तुमको, इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू द सेट सिलेक्शन। नाउ ये सेट में, ये फेज में क्या होगा, तुमको अभी सब आ रहा है, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ गेम्स, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ ग्राफ्स, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ रैंक्स, टीम फॉर्मेशंस, पजल्स। बट कंफर्टेबल होना एंड वो चीज़ें तुमको प्रॉपरली जब एग्जाम में आएगा तब सिलेक्ट करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सेट फेमिलियर दिखता है, गेम्स का सेट आया हुआ है, फेमिलियर दिख रहा है, बट देर आर मेनी कंस्टेंट्स, नेगेटिव क्लूज बहुत है, एंड वी स्टार्ट सॉल्विंग इट। बाद में समझता है कि यार ये तो ये पिक करने वाला सेट था ही नहीं, एंड लास्ट 10 मिनट में समझता है कि यार ये भी यही सेट मैंने पहले कर लिया होता तो मेरा सॉल्व हो जाता, और वो पैनिक पैनिक में पूरा 40 मिनट्स का तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है डीएलआर का।
सो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज गोइंग टू बी योर सितंबर फेज 3, जिसमें तुम बस सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, ओनली सेक्शनल टेस्ट इन योर DLR, एंड टू मेजर एंड गैप की तुम्हारे कितने सेट सॉल्व हो रहे हैं, तुम प्रॉपरली सिलेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड मेन थिंग, आफ्टर योर सेक्शनल टेस्ट, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुमने सेट कौन सा चूज किया है, क्यों किया था, कौन से सेट्स इजी थे बट यू हैव इग्नोर्ड, एंड तुम्हारा एक्यूरेसी कितना था, तुम स्पीड, जब तुम बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हो तुम्हारा एक्यूरेसी ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये फेज के वक्त आई वांट यू गाइस कि तुम एक नोट पैड तुम्हारा रखो, जहाँ पे तुम मेजरली काम करो कि तुम्हारे अप्रोचेस सेट्स कैसे रहते हैं, तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या क्या सीखा, एक नोट पैड में तुम्हारे अप्रोच बुक बना लेनी तुमको, और उसमें नोट डाउन करते रहना तुमको कंटिन्यूसली। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एवरी टाइम यू गिव अ सेक्शनल टेस्ट, जस्ट गो थ्रू दैट बुक, तुमको आइडिया आ जाएगा कि तुमको सॉल्व कैसे करना है, तुमने मिस्टेक्स क्या की हुई है पहले, तुमने क्या क्या चीजें सीखी हुई है, और वो सीखे हुए चीजों से तुमको अभी कैसे डेवलप करना है आगे तुम्हारा सेक्शन। एंड लास्ट फेज इज गोइंग टू बी प्योरली ऑन योर मॉक्स। मॉक्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, 40 मिनट्स का टाइमिंग आया तो उसको कैसे बाइफरकेट करना है, पहले 5 मिनट कैसे देने हैं, उसके बाद सेट कौन से सिलेक्ट करने हैं, फिर स्टार्ट कैसे करना है। सो ये फेज में आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसमें तुमको एक भी नया टॉपिक पढ़ना नहीं, इसमें बस तुमको स्ट्रैटेजी, अगर तुम प्रॉपरली तुम सॉल्व कर रहे हो स्ट्रैटेजिकली, तुमको ये बस सेक्शन जाके अटेम्प्ट करने हैं। और एक चीज, मेंटेन अ लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स यू डू इन दिस फेज। ये क्या होगा कि ये जब तुम लिस्ट आउट करोगे ना कि मैंने ये मॉक में ये मिस्टेक किया था, अब मुझे ये नहीं करना है। फॉर एग्जांपल तुम अक्टूबर फर्स्ट वीक में तुमने कोई तो मॉक दिया, उसमें तुमने मिस्टेक किया, वो मिस्टेक तुमको कंटिन्यूसली 2 महीना याद नहीं रहेगा टिल कैट, बट कैट के दिन तुमको अगर ये याद रखना है तो इसका लिस्ट बनाते रहो कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तुम्हारे मिस्टेक्स क्या क्या किए हुए तुम लोगों ने, और उसको कैसे तुम टैकल करोगे कैट में। ये सब तुम्हारे अप्रोच बुक जो बोला मैंने स्टार्ट में, मेंटेन अप्रोच बुक, इट इज वेरी हेल्पफुल, इट इज हेल्प मी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट। मैंने कैट के एक दिन पहले या फिर मॉर्निंग में मैंने आई गेस मैंने वो बुक निकाली थी, एंड आई वाज रीडिंग थी क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, मैंने मॉक टेस्ट में क्या क्या किधर किधर मैंने फकअप्स किए हुए, तो वहाँ पे आई गॉट पुश किया, अभी मुझे ये नहीं करना है कैट में, जो मैंने पास्ट में किया था, मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, मुझे ऐसे सेट सिलेक्ट करना है। सो इट विल हेल्प यू ऑन द डी डे, बट दैट डी डे वाला काम इट स्टार्ट फ्रॉम नाउ, कि तुम अभी से वो चीजें कर रहे हो तो वो तुमको डी डे पे काम आएगा अप्रोच बुक। लास्ट डे पे लेके बैठोगे कि मैंने 2 महीने के पहले मॉक में मैंने ये चीजें की थी, नहीं वर्कआउट होने वाला, आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। सो एवरी टाइम यू गिव अ सेक्शनल, एवरी टाइम यू गिव अ मॉक, और एवरी टाइम यू लर्न न्यू टॉपिक, तुम्हारे अप्रोच बुक में वो नोटेड होना चाहिए, ठीक है। नाउ how our channel is going to help you for your daily preparation. I'll be uploading every second day, I'll be uploading a new video on LR topic, धीरे धीरे, इजी, मॉडरेट, टफ, ऐसे ऑलमोस्ट मेरे पास 60 to 80 100 सेट्स है मेरे पास पड़े हुए, हैंड पिक जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, जो बुलसा की टीम ने बनाए हुए हैं, ऐसे सेट्स है मेरे पास जो धीरे धीरे इजी, मॉडरेट, टफ में तुम्हारा प्रॉपरली प्रिपरेशन करवाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोस एवरी सेकंड डे। आज अगर वीडियो अपलोड हो रहा है तो परसों वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड होगा, एवरी सेकंड डे यू विल बी हैविंग वन वीडियो। एंड धीरे धीरे जैसे फेज 1 था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, उसके रिस्पेक्टिव ही मैं सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, ठीक है। एंड फॉर मोर अपडेट्स, अगर तुमको चाहिए कि वीडियो कब अपलोड होगा, क्या होगा, यू नीड टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, जहाँ पे विल बी पुटिंग अप अ टाइमर कि टुडे 6 PM विल बी हैविंग LR का वीडियो, कॉन्ट्स का वीडियो, क्योंकि ये चैनल पे यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट LR का वीडियो, यू आर गोइंग टू गेट कॉन्ट्स के वीडियोस, यू आर गोइंग टू गेट VA के वीडियोस ऑल्सो। सो स्टे ट्यून फॉर दोज ऑल्सो, जिनको तो कॉन्ट्स में प्रॉब्लम है, VA में प्रॉब्लम है, हमें एवरी सेकेंड डे वीडियो डालने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच टॉपिक। So follow us on Instagram and YouTube channel. Follow us on Telegram also. हम मेरे Telegram का भी लिंक तुमको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। Now मेन थिंग, व्हाट शुड यू डू आफ्टर वॉचिंग। अभी पूरा मैं तो एक्सप्लेन कर दिया, अब करना क्या है, अब तुम लोग करोगे वीडियो बंद, मोटिवेशन तो हाई, क्या करना है कुछ पता नहीं। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि तुम कौन से फेज में जाने वाले हो, फर्स्ट फेज में करने वाले हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने जैन में प्रेप स्टार्ट कर दिया होगा, तो कुछ लोग फेज 2 में रह गए, कुछ लोग फेज 3 में भी रह गए जिन्होंने 1 साल पहले प्रेप चालू किया है। सो आइडेंटिफाई कि तुम फर्स्ट फेज में हो, सेकंड फेज में हो, थर्ड फेज में हो, फोर्थ फेज में तो अभी नहीं रहेगा मेरे को तो लगता है, बट आइडेंटिफाई योर फेज, देन प्लान अकॉर्डिंगली। एंड नेक्स्ट इज कि तुम तुम्हारा
फिक्स करो कि तुम DLR स्लॉट कब डाल रहे हो तुम्हारे टाइम टेबल में। नेक्स्ट 4 वीक्स में एवरी डे तुम मॉर्निंग में कर रहे हो, आफ्टरनून में कर रहे हो ना, इवनिंग में कर रहे हो, अब भी डिसाइड कर लो, मतलब तुम आगे जाके वो फॉलो करोगे। अगर तुम देखोगे कि हाँ कल देखता हूँ, मैं कल से स्टार्ट कर लूंगा, कल दिमाग से निकल गया, वीडियो खत्म, दिमाग से निकल गया, यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ कि तुम कब डालने वाले हो इन विद इन 4 वीक्स की तुम्हारा टाइम स्लॉट क्या रहेगा। ठीक है, so that was it guys, that was from my side. So I'm signing out from this channel right now. Peace out, we'll see you in the next video. Next will be video will be specifically based on LR phase 1 arrangements. Do subscribe our channel, do follow us on Instagram. Our Instagram ID is bullseye nashik, and I'll give the link of Telegram channel description में डाल दूंगा मैं, plus I've made a 7 months का study plan for you guys. कॉन्स VA DLR सबका एक मिक्सचर स्टडी प्लान कि हाउ यू कैन प्लान योर 7 months. सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।